दादी मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ। अरे ये तुम क्या ले आई? सलमा तुम जाओ। दादी मैं आपके लिए एक सूप लेकर आई हूँ जो मैंने आज फर्स्ट टाइम बनाया। अरे वाह, फिर तो मैं जरूर पीऊंगी, यकीनन बहुत अच्छा होगा। चमचा तो है ही नहीं। वो मैं लाना भूल गई, मैं अभी फौरन लेके आती हूँ। हाँ बेटा बोलो, तुम क्या कह रही थी? दादी वो बोलो, क्या सोच रही हो बेटा? आप मुझे कुरान पढ़ना सिखा देंगी? अरे तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आता अभी तक? नहीं। ये लीजिए दादी। क्यों, मुझे तो लगा कि तुम मुसलमान हो। हाँ मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, वैसे लगती तो नहीं हो। I mean, अक्सर नर्स क्रिश्चियन ही होती है ना। मेरे बाबा मुसलमान थे, मैं भी मुसलमान हूँ। तुम मुस्लिम हो और उसके बावजूद भी तुम्हें अब तक कुरान पढ़ना नहीं आता। नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेगी। इल्म की कोई उम्र नहीं होती बेटा, सिर्फ लगन चाहिए और शौक होना चाहिए। बल्कि तुम्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए उसे। छोड़े ना ये सब आप दादी, मुझे बताएं कि सूप कैसा है। आपने अभी तक पिया भी नहीं। ये तो वाकई बहुत मजे का बनाया है तुमने। तुम अपनी अम्मी से बात क्यों नहीं करती? उनको हमारे बारे में बता क्यों नहीं देती? बता दो, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। आसान हो या मुश्किल, आज नहीं तो कल उनको हमारे बारे में पता चल ही जाएगा। कमल तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर तुमने उन्हें अभी नहीं बताया तो हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा पछतावे के सिवा। अगर सच कहूं ना तो मुझ में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, मोहब्बत करना बुज़दिलों का काम है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि तुम मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास ही कर रही हो। ये क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और तुम्हारे कहने के बावजूद भी मैंने अपनी अम्मी को बार बार तुम्हारे घर पे भेजा है। देखो कमल, तुम्हारे दिल में जो भी कुछ है ना, साफ साफ बता दो। मैं अपनी और अपनी माँ की इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हजार बहाने बनाकर, झूठ बोलकर तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर तब यकीन आएगा जब तुम अपनी माँ से मेरी बात करोगी, मेरे घर पर रिश्ता लेकर आओगी। मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में मत डालो शारिक। तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी कमल। ठीक है, अब हम तभी बात करेंगे जब तुम अपनी माँ से मेरे बारे में बात करोगी। और अगर नहीं बता सकी तो फिर तुम मुझे भूल जाओ। शारिक देखो, इस तरह मत करो। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देखो, मैं तुम्हें अब फोन नहीं करूंगा और ना ही तुमसे बात करूंगा। फैसला अब तुम्हारे हाथ में। शारिक, मेरी बात सुनो। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल। क्या हुआ मारिया, आगे बढ़ो। मैंने तो अल्लाह की कभी इबादत नहीं की, कभी नमाज नहीं पढ़ी, मुझे नमाज पढ़नी भी नहीं आती, मगर अल्लाह ताला ने हमेशा मेरी मदद की है। जब मैं यहाँ आई थी
तब अल्लाह ताला ने ही बड़े पापा के दिल में मेरे लिए हमदर्दी पैदा की, मुझे मेरे अपनों से मिलवाया, मुझे आपकी मोहब्बत मिली, सब मिला। बस फिर अल्लाह यही चाहता था कि तुम खुद उसको ढूंढते हुए उसके पास पहुंचो। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। आगे बढ़ते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता दिखा जिसके रास्ते में तूने इनाम नाजिल किया, ना कि उन लोगों का जिसके ऊपर गजब नाजिल किया, और ना ही गुमराहों का। आमीन। तुम्हें समंदर इतना क्यों पसंद है? मुझे पता नहीं यार, मुझे तो समंदर हमेशा से ही बहुत पसंद है। आई जस्ट लव बीइंग अराउंड इट। मैं जानती हूँ कि तुम्हें समंदर इतना क्यों पसंद है। अच्छा, क्या आप बताना पसंद करेंगी कि क्यों पसंद है मुझे? जब भी मैं समंदर को देखती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल तुम याद आते हो। जैसे तुम्हें हर बात पे गुस्सा आता है ना, मुझे लगता है कि समंदर को भी हर बात पे गुस्सा आता है। इसकी तेज लहरें मुझे इस बात का अंदाजा दिलाती हैं कि ये बहुत गुस्से में, बिल्कुल तुम्हारी तरह। Well, you know what? I mean, if you come to think about it, तुम सही कह रही हो। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। समंदर की और मेरी आदतें अच्छी खासी लगती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हुए हैं। ऐसे क्या देख रही हो? ये देख रहा हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत। क्या बात है, आज आपको मैं भी खूबसूरत लग रही हूँ और आपने समंदर से भी दोस्ती कर ली। ऐसा क्या है, इतने रोमांटिक क्यों हो रहे हैं आजकल? बस यही समझ लें कि कुछ ऐसा ही है। अच्छा ये बताओ, ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं पसंद? Well, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे सख्त नापसंद हैं, एंड आई एम श्योर कि मेरे साथ रह रह के तुम्हें इन चीजों का अंदाजा हो गया होगा। सो हाउ अबाउट वी डू अ टेस्ट। तुम ये बताओ कि मुझे क्या नहीं पसंद। चॉकलेट्स। आई हेट चॉकलेट्स। मतलब लोग चॉकलेट्स कैसे खा लेते हैं यार, मतलब देखकर ही उलझन शुरू हो जाती है। एनीवेज, और बताओ प्लीज अलाउ। और जैसे वो वॉच जो तुम्हें तुम्हारी 11th बर्थडे पे इमरान अंकल ने दी थी और तुमने बिल्कुल भी नहीं पहनी। एंड बिलीव इट और नॉट, मैंने वो घड़ी आज तक नहीं पहनी निशा। आई हेटेड इट सो मच। एनीवेज, और बताओ प्लीज। और मारिया, तुम्हें मारिया बिल्कुल नहीं पसंद है। निशा, ये मारिया का जिक्र हम दोनों के दरमियान कहाँ से आ गया? हाँ, I'm really sorry, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बुरा लगेगा। नहीं, जाहिर सी बात है बुरा लगा यार। आई डोंट लाइक हर। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ मुझे बुरी लगती है, लेकिन हम इतना स्मूथ जा रहे थे, तुम्हें उसका जिक्र करने की जरूरत क्या थी? I'm really sorry यार, मुझे नहीं पता था कि मैं उसका नाम लूंगी तो तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा। अगर मुझे अंदाजा होता तो मैं नहीं लेती। Don't drive so fast यार, come on stop it please. Stop it Danish please. दादी ये आपकी टैबलेट मैं यहाँ पे रख रही हूँ, प्लीज़ आज खाने से पहले ले लीजिएगा। ये कल भी आप भूल गई थी। क्या करूं बेटा, मुझे हमेशा खाने के बाद ही याद आती है। इसीलिए आपके सामने रख रही हूँ ताकि आपको भूले नहीं। मारिया जी, तुम इस्लामिक सेंटर क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? आप मुझे कुरान पाक पढ़ा तो रही हैं, फिर क्यों? बेटा, एक मुसलमान के लिए सिर्फ कुरान पढ़ना काफ़ी नहीं है। शरई उलूम सीखना भी एक मुसलमान का फ़र्ज़ है।
क्या सोच रही हो? यही कि बड़े पापा जॉब के बाद मुझे कहीं जाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो तुम यहीं से चली जाना। मैं तो वैसे भी खाने के बाद सो जाती हूँ। 2-3 घंटे की क्लास लेकर यहीं वापस आ जाना। मैं तुम्हारे आने जाने का बंदोबस्त कर दूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। क्या है दादी, सुनने में आ रहा है कि आपने मदरसा भी खोल लिया? हाँ, ऐसे नहीं कहते भाई, उसको कुरान पढ़ने का शौक है तो मैं पढ़ा रही हूँ। वैसे दादी आपको नहीं लगता कि आप उस लड़की पर कुछ ज्यादा मेहरबान हो रही? बुरी बात, वो खुद बहुत अच्छी लड़की है। देखिए यही तो मसला है ना दादी। बात यह है कि आप खुद बहुत अच्छी हैं, इसलिए आपको हर इंसान में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई दिखाई देती है। चल मारिया को छोड़ो, अब तुम ये बताओ कि तुमने कितने दिन से कुरान खोल कर नहीं देखा? जवाब दो अब। अच्छा ना, छोड़े इस बात को, पढ़ लूंगा मैं। हमेशा यही कहते हैं, नालायक। निशा, ये मारिया के जिक्र हम दोनों के दरमियान कहाँ से आ गया? हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ मुझे बुरी लगती है, लेकिन हम इतना स्मूथ जा रहे थे, तुम्हें उसका जिक्र करने की जरूरत क्या थी? निशा, अरे बेबी, तुम अभी तक जाग रही हो? मैं तो समझी तुम थक गई होगी, सो चुकी होगी अब तक। हाँ, मगर ऐसे ही दिल चाह रहा था कि बाहर आ जाऊं तो आ गई। तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? हाँ मामा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी और दानिश की आउटिंग कैसी रही? मैं तो समझी तुम बड़े लंबे चौड़े प्रोग्राम पे गई हो और देर से आओगी, तुम तो इतनी जल्दी वापस आ गई। हाँ मामा, वो तो असल में आज मेरा मूड ठीक नहीं है ना। वरना दानिश तो कह रहा था कि बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन मेरा ही दिल कुछ अजीब हो रहा था, इसलिए मैंने मना कर दिया। तुम्हें उसे मना नहीं करना चाहिए था, तुम उसके साथ जाती। तुम तो हमेशा मुझे कहती हो कि जब तुम उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाती हो और तुम लोग बीच पे जाते हो तो उसका कभी दिल नहीं चाहता वापस आने को। आज तो भी इतनी जल्दी वापस आ गई। मैंने आपको बताया तो है मामा, आज मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं घर आ गई। लेकिन क्यों मेरी जान? Why are you so confused? I don't know मामा, I don't know what's happening. Everything is so different. कुछ समझ नहीं आ रहा है मामा, हर चीज़ इतनी अजीब लग रही है, इतनी नई लग रही है कि समझ नहीं पा रही हूँ क्या हो रहा है। You know what? You're just tired. Go to sleep, rest. You'll feel differently in the morning. सुबह होगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Good night. मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे ख्याल से शारिक बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें ये सब कुछ बड़ी मामा को बता देना चाहिए। बता दूं? अम्मी मेरी जान निकाल लेंगी। वहां से बड़ा कोई राजदार नहीं होता। मैं तो अपनी मामा से सब कुछ शेयर किया करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझसे ज्यादा अच्छा गाइड मुझे कोई नहीं कर सकता। तुम सही कह रही हो, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। अम्मी जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है।
मैं उनसे कोई भी बात नहीं कर सकती। देखो कमल, मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ कि कहीं तुम कोई गलत कदम ना उठा लो। मुझे लग रहा है अम्मी आ रही है। तुम क्या कर रही हो यहाँ? कितनी बार मना किया है तुम्हें किचन में आने से? आपको मेरा सिर्फ किचन में आना ही बुरा नहीं लगता, आपको तो मेरा इस घर में रहना भी बुरा लगता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। नफरत है मुझे तुमसे। तुम मेरा गला दबाने की कोशिश करोगी तो क्या प्यार करूंगी तुमसे? आप मुझसे और बाकी सबसे झूठ बोल सकती हैं, मगर अपने आप से नहीं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैंने उस दिन आपका गला नहीं पकड़ा था और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? कुछ भी कर लो, मैं अपने बेटे की शादी नहीं होने दूंगी कभी भी तुमसे। अच्छा, मेरा सुमेर तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। छीनने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। मगर अम्मी जी, मारिया चुप कर जाओ तुम। क्या है? उधर क्या देख रही हो? काम करो अपना। हाँ जान, अरे मिलते हैं ना। मैं आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, खाएंगे ना। चलो मेरे साथ। जान, मैं करता हूँ कॉल। ओके बाय। वैसे तो कहीं और जाने का प्लान था मेरा, लेकिन तुम कहती हो तो चलता। कहाँ जाने का इरादा है मेरी होने वाली बेगम? शट अप। अभी चलकर बड़ी मामा को सारी हकीकत बता कि मैं तुम्हें शदीद नापसंद करती हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। वो मुझे गलत समझ रही है कि मैं तुम जैसे आवारा इंसान के साथ शादी करना चाहती हूँ। चलकर उन्हें सारी हकीकत बता। हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। अरे तेवर देख रहा हूँ, कितने आराम से मेरी इंसल्ट कर देते हो। जो जिस काबिल होता है उसे वैसे ही ट्रीट करती हूँ। चले? तुम्हें क्या लगता है तुम जो कहोगी मान लो? अभी चलकर अपनी माँ को सब कुछ बता। मुझसे शादी की ख्वाहिश तुम्हारी है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहती कि इस घर में मजीद कोई तमाशा। बिला वजह की नफरतों से बेजार हो गई हूँ मैं। तुम तो अभी से तंग आ गई। अभी तो ये शुरुआत है। थप्पड़ याद है जो तुमने मुझे मारा था? नहीं, मैं तो नहीं, लेकिन तुम्हारी हरकतों से लगता है कि तुम शायद भूल गए। नहीं, वो थप्पड़ मैं कभी नहीं भूल सकता। अच्छी बात। एक और बात सुनो, मैं अम्मी जी को जाकर कुछ नहीं कहूँ। चलो, जो करना है कर लो जाकर। गई नहीं? दरवाजा बंद करती जाना। हाँ जान, जान अम्मी जी आ गई थी, रात में आऊं? क्या बात है, मेरे सर पे क्यों खड़ी है? वो अम्मी जी, मैं आप क्या मैं बकरी की तरह लगाई हुई है? बोल ना।
क्या बात है? मुझे आपसे बात करनी है। वो तो पता चल गया है मुझे, बात क्या है वो बता। बात ये है कि वो क्या बात है? मुझे और भी काम है कमल, बोल। मैं और शारिक एक दूसरे को पसंद करते हैं। सलमा, सलमा, जी अम्मा जी। सलमा यहाँ एल्बम रखी थी, कहाँ हैं सारे? वो तो अम्मा जी वो क्या ये वो कर रही हो? अम्मा जी अमार भाई अपने साथ ले गए हैं। अम्मार लेके? जी। अम्मार क्यों लेके गया है? मना भी किया था मैंने उसे। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। तुम एल्बम लेके गए हो यहाँ से? जी। मना किया था ना मैंने। जी। इसका मतलब तुम्हें मेरी नाराजगी की कोई परवाह नहीं है। इसका मतलब है कि आप ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती और मैं आपको बहुत जल्दी मना लूंगा। देखिए वो एल्बम मैं इसलिए लेकर गया था क्योंकि उन तस्वीरों को देख के आप बहुत अपसेट होती थी, मम्मा पापा को बहुत याद करती थी। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, जरा भी। बेटा मैं माँ हूँ, अपनी औलाद को कैसे भूल सकती हूँ? यही तो मैं हूं ना आपके पास। आप ही तो कहती है मैं बिल्कुल बाबा की तरह लगता हूँ। बिल्कुल अपने बाबा की तरह। और एक मजे की बात बताऊं? बताइए। तुम्हारे बाबा बिल्कुल अपने दादा की तरह थे। तो इसका मतलब है कि मुझ में आपको दादा भी दिखाई देते। बहुत शरीर हो गए हो तुम। दादी इस तरह आपको मुस्कुराता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी आप आजकल कुछ ज्यादा खुश रहने नहीं लगे। हाँ, मारिया के आने से तो मेरी जिंदगी बदल गई है। बहुत अच्छा वक्त गुजरता है उसके साथ, बहुत अच्छी लड़की है। मेरा तो दिल चाहता है कि उसको हमेशा के लिए इस घर में ले आऊं। तुम्हें कैसी लगती है मारिया? मैं कब से चल रहा है ये सब कुछ? तुझसे पूछ रही हूँ कमल, कब से चल रहा है ये सब कुछ? मैं शारिक को पसंद करती हूँ अम्मी जी। इसके सिवा किसी और का नहीं सोच सकती। शर्म तो नहीं आ रही? शर्म तो नहीं आ रही तुझे? कैसी बेहयाई की बातें कर रही है माँ के साथ। अरे क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? तेरे जैसी औलाद को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। माँ बाप को जलील करवाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती तू। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, क्या कहेंगे मानने वाले?
अरे जब उनको पता चलेगा कि हाजी साहब की बेटी मोहल्ले में आशिकी करती थी, कैसे हमारी इज्जत का जनाजा निकलेगा। डूब मरने का मकाम है हमारे लिए, डूब मरने का। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया अम्मी जी। उसकी मोहब्बत पाक है, मुखलिस है वो मेरे साथ, मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए उसने अपनी अम्मी को भेजा था रिश्ते के लिए। चुप हो जा। माँ के सामने कैसी बेहयाई से बातें करी। तौबा तौबा तौबा, क्या कहेंगे लोग, ऐसी इबादत गुजार माँ की, ऐसी बेहया। इसका मतलब है कि उस दिन शारिक मारिया के लिए नहीं, तेरे लिए आया था। तेरे बाप को पता चला तो जानती है कैसा तूफान आएगा इस घर में। अरे मैं दूसरों की औलाद को बुरा भला कह रही हूँ या मेरी अपनी औलाद ने मेरा मुंह काला कर दिया। सोच जरा सुमेर को पता चलेगा तो कत्ल ना कर देगा तेरा। क्या खाओगे तुम लोग, जल्दी से बताओ, ऑर्डर करते हैं। अरे यार कुछ भी ऑर्डर कर दो, बहुत भूख लग रही है। वैसे यार मूवी बहुत जबरदस्त थी, मजा आया ना। एक्सक्यूज मी गाइस, तुम लोग खाना ऑर्डर करो ना। श्योर। हेलो स्वीटहार्ट। वाओ, क्या बात है, आज तो मूड बहुत अच्छा है आपका। एंड यू नो व्हाट, आज मौसम भी तुम्हारे मूड की तरह बहुत अच्छा है। हाँ, मौसम तो वाकई बहुत अच्छा हो रहा है। एग्जैक्टली। एनीवेज तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। ओके? मैं घर पे नहीं हूँ, बाहर आएंगे। कहाँ हो तुम? मैं दोस्तों के साथ बाहर आई थी मूवी देखने के लिए। मैंने तुम्हें इतनी सारी कॉल्स भी की थी, तुम शायद बिजी थे, तुमने पिक ही नहीं की। मैं वेट कर रहा हूँ, फौरन पहुँचो। हाँ, बस हम लंच करके यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने कहा ना, फौरन पहुँचो। दानिश, मैं ऐसे कैसे निकल सकती हूँ? तो मैं कह रही हूँ ना, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। हेलो दानिश, हेलो। दादी, ये आपकी दोनों मेडिसिन मैं यहाँ पे रख रही हूँ। ये वाली खाने से पहले और ये खाने के 20 मिनट बाद। अच्छा, तुम जाओ, मैं खा लूंगी दवाई। आज तुम्हारी क्लास का पहला ही दिन है, लेट हो जाओगी तो अच्छी बात नहीं है। जी बस निकल रही हूँ, मैं सलमा से कह देती हूँ कि आपको खाना टाइम पे दे दे। मैं खुद कह दूंगी बेटा, तुम जाओ अपनी तैयारी करो और ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा और वापसी में अम्मार ले लेगा। नहीं, मैं वापसी पर खुद आ जाऊंगी, आप प्लीज उन्हें परेशान नहीं करें। अच्छा तुम जाओ तो सही। ठीक है। तुम कहाँ जा रही हो? उसकी क्लास है, वो अटेंड करने जा रही है। कैसी क्लास अम्मा जी, अब ये क्या पढ़ रही है? जाओ बेटा मारिया, तुम जाओ। खुदा हाफिज दादी। दीनी उलूम सीखने के लिए उसने इस्लामिक सेंटर ज्वाइन किया है। थोड़ी सी देर की क्लास है, जल्दी आ जाया करेगी।
अम्मा जी आपने इजाजत कैसे दे दी इसे जो भी करना है अपने घर से करे। ये सब यहाँ रहकर करेगी तो फिर यहाँ का काम कौन करेगा? मैंने ही उसे दीनी उलूम सीखने के लिए कहा था। वैसे अम्मा जी आप भी ना हद करती है। मारिया को हमने आपकी देखभाल के लिए रखा है, आपने उसे किसी और काम में लगा दिया। कुछ नहीं होता था, बस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं खाना खाकर सो जाती हूँ और जब तक मैं उठूंगी वो आ जाएगी। मारिया यहाँ पे मुलाजमत कर रही है अम्मा जी, और मुलाजमों को इतनी सहूलतें कोई नहीं देता। दीन का इल्म सीखना तो हम सब पर फर्ज है, और अगर हम इस फर्ज को पूरा करने के लिए उसे कुछ वक्त दे देते हैं तो इसका अजर तो हम सबको मिलेगा। हम तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, आसानियां तो अल्लाह पैदा करता है। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी कौन सी नेकी पसंद आ जाए। सलमा से कहो मेरा खाना लेकर आ जाए, मैं खाना खाकर कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए और मुझे फोन कर करके बोल रहे थे कि फौरन तैयार हो जाओ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं चलते हैं। तुम्हें जहां भी जाना है ना तो दोस्तों के साथ जाओ। ज्यादा एंजॉय करती हूँ ना उनके साथ। मैं क्या हुआ है? क्या मतलब क्या हो गया है मुझे? तुम्हारे लिए मेरी कोई अहमियत ही नहीं है निशा। तुम वो ही करती हो जो तुम्हें करना होता। अगर मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी अहम होता ना तो मेरी एक कॉल पे तुम वापस आती। मैं कैसे वापस आती? मैंने खाना ऑर्डर किया था। अरे भाड़ में गया तुम्हारा ऑर्डर। जब मैंने तुम्हें कहा था तो तुम्हें वापस आना चाहिए था। तुम इतनी सी बात पे इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? क्या कहा तुमने? मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए इतनी सी बात है? तभी तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ हो या ना हो। तुम्हें तो सिर्फ एंजॉय करना है, चाहे वो मेरे साथ हो या किसी और के साथ। बहुत गलत बात कर रहे हो। अरे गलत तो तुम कर रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे तुम्हारा किसी और के साथ घूमना फिरना बिल्कुल नहीं पसंद। मुझ पर शक कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात तो ये है कि तुम मुझे ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। तंग आ गई हूं मैं इस तरह एक कैदी की जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ। जैसे लगता है कि तुम्हें मुझसे नहीं सिर्फ अपनी पाबंदियों से प्यार है, और वो पाबंदियां तुम मुझ पर मुसल्लत करना चाहते हो। ये देखो, तोड़ रही हूं मैं ये रिश्ता। आजाद कर रही हूं तुम्हें और अपने आप को इस रिश्ते से। छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। तुम ये हाथ पकड़ने का हक खो चुके हो। निशा, तुम कब आई बेटा? क्या हुआ है? अरे हुआ क्या है, बताओ मेरी जान। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ तो सही क्या हुआ है। निशा, निशा,
फिर मारिया के बारे में क्या सोचा साहिबा? हाजी साहब, मैं इस बारे में कुछ भी सोचना ही नहीं चाहती हूँ। देखो भाई, अब मारिया हमारी जिम्मेदारी है। अगर उसकी शादी सुमार के साथ हो जाती है तो बहुत अच्छा हो। मुझे एक बात बताएं हाजी साहब, मैंने आज तक आपकी किसी बात से इनकार किया है? नहीं। तो फिर अगर आज मना कर रही हूँ तो कोई वजह तो होगी ना। ये शादी नहीं, मेरे बच्चे की बर्बादी होगी हाजी साहब, जो मैं नहीं कर सकती। देखो, तुम मारिया के बारे में जैसा सोच रही हो ना, वैसी नहीं है। बहुत जिम्मेदार लड़की है। मैं माँ हूँ सुमेर की, है ना हाजी साहब? और माँ अपनी औलाद के लिए कैसी कैसी सख्तियां बर्दाश्त नहीं करती है, किन किन हालात का मुकाबला नहीं करती है। तो क्या इतना हक नहीं है माँ को कि वो अपने बच्चे की शादी अपनी मर्जी, अपनी पसंद से करे? तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। आप नहीं समझ रहे हैं मेरी बात हाजी साहब। हाँ, वो लड़की मेरी दुश्मन हो गई हुई है। देखा नहीं था उस दिन क्या किया था उसने मेरे साथ? गुस्से में इंसान शैतान के बहकावे में आ जाता है। उसकी बर्दाश्त, उसकी दानाई, उसका इल्म सब खत्म हो जाते हैं। इसीलिए तो गुस्सा हराम है। लेकिन देख लो, ये जानने के बावजूद क्या कभी मुझे गुस्सा नहीं आया? क्या कभी तुम्हें गुस्सा नहीं आया? लो, मैं गुस्से में किसी का गला तो नहीं दबाती हूँ ना।